चलिए चलिए हो गया ना, थोड़ा सा इसको कटा हुआ है। चलिए तो स्वागत है आप लोगों का डिजिटल क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे थे 11th क्लास 4.1 गणितीय आगमन का सिद्धांत, जिनमें हमने पिछली कक्षाओं में 4 क्वेश्चन किया था ना। चलिए अब 5वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ बोलिए 1.3 दशमलव है जी, क्या है, गुना है। 1 × 3, 2 × 3 का स्क्वायर, 3 × 3 के पावर 3, n × 3 के पावर n। इसका रिजल्ट देखिए कितना भयानक दिया है, 2n + 1, 2n - 1 इंटू 3 के पावर n + 1, फिर +3। डर जाइएगा, क्वेश्चन देख के डरा जाइएगा, नहीं डराना है। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला काम, मान लिया कि दिया गया कथन Pn है, Pn लिख दिए n बराबर 1 के लिए। अब देखिए आराम से हम लोग रखेंगे 1 इसमें, 2 × 1 - 1, 1 हो गया। 3 के पावर 1 + 1, 3 का स्क्वायर हो गया, 9 हुआ ना। अब प्लस में 3, 9 × 3 = 12, 12/4 कटेगा तो कितना आएगा, 3। बोलिए पहला टर्म क्या है, 1 × 3, 3 है ना। देखिए रखे भी है, 2 × 1 - 1, 3 के पावर 1 + 1 आप +3। ये बोले क्या हो जाएगा, 2 × 1 - 1, 1, 1 + 1 3 का स्क्वायर, आप प्लस में 3 अब आटा में 4। बोलिए 3 × 3 = 9, 3 12/4, 3, जो कि क्या है, सत्य है। ठीक है। अब चरण 2, मान लिया कि दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है, और जहाँ जहाँ n है वहाँ k रख देंगे, pk। यहाँ पर n × 3 के पावर n था, k × 3 के पावर k, यहाँ पर 2k - 1, 3 के पावर k + 1 + 3/4। चरण 3, बोलिए क्या लिखेंगे। अब हम सिद्ध करेंगे कि दिया गया कथन n बराबर k + 1 के लिए सत्य है, और जहाँ जहाँ n है वहाँ पर क्या रखेंगे, k + 1। चलिए रखते हैं हम लोग n के जगह पर k + 1 3, k + 1 बराबर। अब देखिए थोड़ा सा इसको हम लोग सजा के लिखेंगे, मंजिला कोष्ठक लगा दिए, 2 है यहाँ पर, n के जगह पर क्या लिखे हैं, k + 1, ये -1। ठीक है, मंजिला कोष्ठक से घेर दिए। फिर 3, n के जगह पर k + 1 +1 अब +3/4। इसको हम लोग एक लाइन और बढ़ा दिए हैं, 2k अब +2 होगा ना, लेकिन -1 की वजह से क्या हो जाएगा, 1 होगा ना। अरे 2k + 2 - 1, इसको तोड़ेंगे हम लोग तो क्या होगा, 2k + 2 - 1, तो 2k, अब बोलिए क्या हो जाएगा, +1। तो वही लिखे हैं, 3 के पावर k + 2 आप प्लस में 3/4। बोलिए दिक्कत है। चलिए उसके बाद हमने LHS को उठा लिया, मतलब इतना बराबर हम लोगों को इतना सिद्ध करना है। ठीक है, LHS को उठाया, 1 × 3, 2 × 3 का स्क्वायर, 3 × 3 का क्यूब। ठीक है, इसके पहले क्या आया होगा, k + 1 के पहले k, 3 के पावर k + 1 के पहले k, उसके बाद ये टर्म हम लिख दिया। अब चरण 2 की मदद से यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मान है, चरण 2 की मदद से लिख देंगे 2k - 1, 3 के पावर k + 1 + 3/4, और ये वाला k + 1 और 3 के पावर k + 1। दिक्कत है, ध्यान से देख लीजिए। अब हम लोग इसको लेके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए बटा पर काम लोग जोड़ कर रहे हैं, यहाँ पर एक छिपा हुआ है, कुछ कॉमन उमन नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। चलिए दिखेगा तो आगे हम लोग करेंगे। 1 और 4 का LCM 4, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ज्यों कहते हैं उतर जाएगा, 2k - 1, 3 के पावर k + 1 + 3 प्लस, अब बोलिए 4 से गुना होगा ना इसमें, तो 4 × k + 1 और 3 के पावर k + 1, अब आटा में 4। अब हम लोग देखिए कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर पद देखेंगे कि कौन पद है, पहले पद देखा जाए तो एगो आपका ये वाला पद है, एगो आपका ये पद है, और एगो आपका ये पद है। ठीक है, तो इन दोनों पदों में कॉमन है, इसमें नहीं है। इन दोनों में क्या कॉमन है जी,
3 के पावर k प्लस 1 यहाँ पर भी है, 3 के पावर k प्लस 1 यहाँ पर भी है। तो इन दोनों को एक साथ रखेंगे और 3 को साइड में कर देंगे। देखिए कर दिए हैं ना, 3 को साइड में कर दिए हैं। अब देखिए इन दोनों में क्या है, तो 3 के पावर k प्लस 1 निकाल लिए कॉमन, 3 के पावर k प्लस 1, तो बोलिए क्या बचेगा, 2k माइनस 1 बचेगा और फिर प्लस बोलिए 4 बचेगा और k प्लस 1 बचेगा। 3 के पावर k प्लस 1 तो निकल गया और ये बंद करके और 3 को कर दिए बाहरी। बोले दिक्कत है। अब देखिए 3 के पावर k प्लस 1, अब देखिए 2k माइनस 1 प्लस 4k और प्लस 4, दिक्कत है, बटा में 4 प्लस 3 जो कहते हो चल रहा है। 3 के पावर k प्लस 1, अब बोलिए 2 गो के और 4 गो के, क गो के, 6 गो के और माइनस 1 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, प्लस 3 और ये प्लस 3 जो कहते हैं, बटा में 4 चल रहा है। अब ध्यान दिया जाए कि इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है, 3 कॉमन है। 3 के पावर k प्लस 1 इंटू, देखिए 3 निकाल लिए यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो यहाँ से क्या बचेगा 2k और ये 1 प्लस 3, ठीक है। अब देखिए इस 3 को हम लोग गुना में है, यहाँ पर लिख सकते हैं, तो देखिए हमने लिखा है शुरू में ला दिए, इस 3 को शुरू में ला दिए, क्योंकि देखिए अब यहाँ से लेके यहाँ तक एगो पद है ना, तो इस 3 को गुना में है, इतना गुना इतना गुना इतना, तो 3 को हमने शुरू में लिखा, 3 इंटू 3 के पावर k प्लस 1, 3 इंटू 3 के पावर k प्लस 1 और 2k प्लस 1 चल रहा है, अब प्लस 3 चल रहा है, बटा में 4 चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर 3 का पावर 1 है और यहाँ पर 3 के पावर k प्लस 1 है, गुना हो गया, पावर जुड़ जाएगा, तो 3 के पावर k प्लस 1 और ये 1 कितना 2, ये 2k प्लस 1 प्लस में 3 बटा में 4, ठीक है। अब इसी को सजा के लिख दिए हैं कि 2k प्लस 1 को शुरू में लिख दिए, 3k प्लस 2 को बाद में लिख दिए, अब प्लस 3 बटा में 4, यही सिद्ध करना था। उसके बाद नीचे हम लोग लिखेंगे कि अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से हम कह सकते हैं कि दिया गया कथन Pn n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है जब कभी n बराबर k के लिए सत्य है, ठीक है। आगे बढ़ें, अगला 6 नंबर, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, n इंटू n प्लस 1, n प्लस 1 n प्लस 2 बटा में 3, यही हम लोगों को पैटर्न दिया हुआ है, इसी के बारे में हम लोगों को प्रूफ करना है। सबसे पहले मान लिया कि दिया गया कथन Pn है। बोलिए अभी तक जितना सवाल बनाए एक ही पैटर्न चल रहा है कि नहीं, मेन काम कहाँ करना है, चरण 3 में 2-3 लाइन में वही काम करना है, बाकी सब वही पैटर्न फॉलो होगा। Pn बराबर लिख दिए, n बराबर 1 के लिए चलिए यहाँ पर डालेंगे 1, ये 1 1 2 3 बटा में 3, 3 से 3 कट जाएगा, 1 2 3, 3 से 3 कट गया, 2 गुना है कितना 2, बोलिए पहला टर्म कितना है, तो क्या है सत्य है। अब चरण 2 में मान लिया कि दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है, तो p के जहाँ जहाँ n है वहाँ पर k रख देंगे, बोले दिक्कत है, रख दिए। उसके बाद चरण 3, अब हम सिद्ध करेंगे कि दिया गया कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है, p k प्लस 1, बोलिए k n की जगह पर आ गया k प्लस 1, यहाँ पर k प्लस 1 रखे तो 1, ये मिल के 2 हो गया, यहाँ पर देखिए k प्लस 1, ये k प्लस 1 और 1 2, k प्लस 1 और 2 3, ठीक है। LHS उतार लेते हैं हम लोग, यहाँ से लेके ये हमारे पास है k प्लस 1 k प्लस 2, इसके पहले मन से अपने जोड़ेंगे कि इसके पहले बोलिए क्या आया है, k प्लस 1 के पहले क्या आया होगा और k प्लस 2 के पहले क्या आया होगा, और यहाँ से यहाँ तक हम लोग देखते हैं तो चरण 2 वाला चीज़ है, देख रहे हैं, है ना जी, यही ना है। और ये किसके बराबर है, k इंटू k प्लस 1 k प्लस 2 बाई 3, तो इसके जगह पर हम वो बात लिख सकते हैं, लिख दिए। अब यही पर सॉल्व नहीं करेंगे, देख लेंगे 2 गो पद है, क्या क्या कॉमन है, k प्लस 1 यहाँ भी है, k प्लस 2, k प्लस 1 यहाँ भी है, k प्लस 2 कॉमन ले लिए, k प्लस 1 k प्लस 2, तो यहाँ पर क्या बचा k बटा में 3, यहाँ पर क्या बचा 1, बोलिए 3 एक कैल्शियम 3, यहाँ पर k और ये 3 यहाँ पर चलेगा, तो k प्लस 3 बटा में 3, k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 बटा में 3 बराबर RHS, जो कि हम लोगों को यहीं पर सिद्ध करना था। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से, बोले दिक्कत, हाँ आगे बढ़े। चलिए 1 इंटू 3, 3 इंटू 5, 5 इंटू 7,
2n माइनस वन, 2n प्लस वन, n इंटू 4n स्क्वायर माइनस प्लस 6n माइनस वन बटा में 3। देखने में लंबा चौड़ा लग रहा है। चलिए देखते हैं हम लोग। मान लिया कि दिया गया कथन Pn है, लिख दिए n बराबर 1 के लिए यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1। 4 इंटू 1 का स्क्वायर 4, 6 इंटू 1 6 माइनस 1 6 4 10 माइनस 1 9 होगा ना। अब आटा में 3 3 3 का 9 कितना जाएगा 3। देखिए 1 4 इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है, सत्य है। अब हम लोग चरण 2 लिख रही हो क्या? चरण 2 मान लिया कि दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है। जहाँ जहाँ n है वहाँ पर k डाल देंगे। बोलिए कोई दिक्कत? 2n माइनस 1 था तो 2k माइनस 1 हो गया, 2n प्लस 1 था तो 2k प्लस 1 हो गया, n था तो k हो गया, 4n स्क्वायर था तो 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 बटा में 3। ठीक है। अब अगला लाइन, अब हम सिद्ध करेंगे कि दिया गया कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है। अब यहाँ पर k प्लस 1 रखना है, बड़ा ढंग से रखना है। चलिए जो कहते हो, अब देखिए यहाँ पर 2 है, n के जगह पर हमने रखा k प्लस 1 और माइनस 1 जो कहते हो। फिर देखिए 2, n के जगह पर k प्लस 1 प्लस 1 जो कहते हो बराबर n के जगह पर k प्लस 1। फिर 4, n के जगह पर k प्लस 1 स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर चलेगा। फिर प्लस 6, n के जगह पर k प्लस 1 माइनस 1 बटा में 3। चलिए हमने इसको आगे बढ़ाया तो अब देखिए ध्यान से देखिएगा। 2k प्लस 2 माइनस 1 अर्थात 2k प्लस 1 लिख दिए, 2k प्लस 1। यहाँ पर 2k प्लस 2 आप प्लस 1 था 2k प्लस 3, ठीक है, बराबर k प्लस 1 4 k प्लस 1 का होल स्क्वायर तो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 होगा ना। गुना करिएगा तो 4k स्क्वायर 2k और 4 8k और प्लस 4, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर 6k प्लस 6 माइनस 1, ठीक है, k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए 4k स्क्वायर 8 को k 6 को k 14 को k, और यहाँ पर देखिए 6 में से गया तो 5 और 4 9 बटा में 3, ठीक है। दिक्कत है कोई? चलिए अब हम लोग सिद्ध करेंगे चरण 3 में, वही चल रहा है। LHS सुधार लिए, ठीक है। अब बोलिए इसके पहले क्या आया होगा? तो यहाँ पर 2k प्लस 1 है तो ये मत कहिएगा कि यहाँ पर 2k आया होगा। यहाँ पर 2k प्लस 3 है तो ये मत कहिएगा कि 2k प्लस 2 आया होगा, क्योंकि यहाँ पर पैटर्न जो है दूसरा चल रहा है, गुना होकर है। यहाँ पर 2k गुना करके लिखा गया है। तो हम लोग नहीं समझ में आ रहा है तो सीधे यहाँ से चरण 2 से ये वाला चीज़ लिख लेंगे, वही रहेगा, क्योंकि इसमें हम लोग n प्लस 1 रखे हैं, k प्लस 1 रखे हैं, तब ना ये पद आया है, तो यही वाला पद आया होगा। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 2k माइनस 1 2k प्लस 1 अब प्लस फिर ये जो हमारा लास्ट वाला टर्म आया है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक चरण 2 के मदद से हम मान लिख सकते हैं k इंटू 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 बटा 3, यही ना है जी, है। और ये हमारा जो चल रहा है 2k प्लस 1 और 2k प्लस 3 हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। बटा में 1 छिपा हुआ है, एलसीएम ले रहे हैं, तो एलसीएम ले लिए। तीन, तो ये हमारा हो जाएगा, ज्यों कहते हैं उधर जाएगा, ठीक तो है। अभी हमने एलसीएम नहीं लिया है, ठीक है ना, थोड़ा सा हम इसको गुना करवा देते हैं। ये जो कहते हैं k इंटू 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 अब प्लस, अब देखिए इसको गुना करवा दिया, 2 दूनी का 4k स्क्वायर, फिर 3 दूनी 6k और फिर 2k और फिर 3, तो ये कितना आया 4k स्क्वायर 6 को k 2 को k 8k और प्लस 3 बटा में 1, और ये चल रहा है। अब हम लोग आगे इसको हम लोग बाटा पर के जोड़ करेंगे। चलिए देखते हैं, जोड़े हम लोग तो आ गया 4k क्यूब 6k स्क्वायर माइनस k प्लस 12k स्क्वायर प्लस 24k प्लस 9 अब आटा में 3, ठीक है ना। देख लीजिए यहाँ पर ये, ठीक है, 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर
आ प्लस में के, 3 से इसमें गुना हो जाएगा, होगा ना। यहाँ पर 1 है तो 3 से गुना होगा, तो चलते हैं 12 के स्क्वायर, फिर 24 के और फिर 9। चलिए अब हम लोग देखते हैं 4 क्यूब, ये 6 गो के स्क्वायर और 12 गो के स्क्वायर, 18 गो के स्क्वायर, 24 और ये माइनस है तो 23 गो और ये 9 अब बाटा में 3। अब देखिए इसको ब्रेक करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि पावर जो है 3 के फॉर्म में है, ठीक है ना। तो आप 9th क्लास में पढ़े हैं शेषफल प्रमेय द्वारा गुणनखंड, ठीक है ना। x बराबर 1 रखते थे, x बराबर 0 रखते थे, ठीक है, x बराबर -1 रखते थे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग x + 1 से चाहे x - 1 से ऐसा करके भाग देते थे, x - 2 से, x + 2 से, गुणनखंड इसी रूप में आए तो इसलिए इन्हीं सब से भाग देते थे हम लोग। तो अब देखिए हमने कैसे भाग दे दिया, यहाँ पर ये चीज़ है बताया है, तो k + 1 से क्यों भाग दिया है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को जो सिद्ध करना है, हम लोग जानते हैं कि सही आएगा, जो सिद्ध करना है उसमें क्या है k + 1 है, गुणनखंड में क्या आया है k + 1, तो इसलिए हमने k + 1 से भाग जब दिया यहाँ पर 4k क्यूब + 18 के स्क्वायर + 23 के + 9, यही ना ऊपर वाला चीज़। तो हमने भाग दिया 4k स्क्वायर मतलब में ले गए 4k क्यूब -4k + 4k स्क्वायर, चिन्ह चेंज हो जाता है, ठीक है। कट के हमारे पास कितना आ गया 0, भाग देने पर कितना आया 4k स्क्वायर + 14 के + 9। तो ये जो ऊपर वाला बात है हम इसको इतना अगुना इतना लिख सकते हैं, तो लिख दिया k + 1 × 4k स्क्वायर + 14 के + 9 बटा में 3, और यही हमारा क्या है RHS। बुझा गया बात, हाँ आगे बढ़ें। चलिए 1 × 2, 2 × 2 का स्क्वायर, 3 × 3 का क्यूब, n × 2 के पावर n, और इधर चल रहा है n - 1, 2 के पावर n + 1 + में 2, ठीक है। मान लिया कि दिया गया कथन क्या है Pn है, ठीक है। तो Pn बराबर हमने लिख दिया, उसके बाद n बराबर 1 के लिए अब देखिए यहाँ पर RHS में 1 डालेंगे तो 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, उसके वजह से ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बचे कुछ ही 2, यहाँ पर पूरा टर्म क्या है 2, जो कि क्या है सत्य है। अब मान लिया कि दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है, n के जगह पर k रख दिए, k × 2 के पावर k, n के जगह पर k - 1, 2 के पावर k + 1 + 2, बोले दिक्कत। चरण 3, अब हम सिद्ध करेंगे कि दिया गया कथन n बराबर k + 1 के लिए सत्य है। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पर क्या रख देंगे k + 1, k + 1, k + 1। अब देखिए यहाँ पर देखिए k + 1 और -1, तो 1 कट जाएगा, और यहाँ पर ऊपर 2 के पावर k + 1 और ये +1 और ये 2 चल रहा है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये तो कट जाएगा ना जी। तो k और 2 के पावर 1 1 2, k + 2 और प्लस में 2, ठीक है। LHS हम लोगों ने उतार लिया यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके पहले क्या आया है यहाँ से देख सकते हैं k × 2 के पावर k। अब यहाँ से यहाँ तक चरण 2 की मदद से इसका मान हम लोग लिख देंगे k - 1 × 2 के पावर k + 1 + 2 हमने लिख दिया, और ये चेक करते हो। अब यहाँ पर इसको ध्यान से कैलकुलेशन करना है, तो देखिए इसमें 3 गो पद है, ध्यान से देखा हुआ, एक यहाँ से लेके यहाँ तक है, एक ये है और एक ये है ना। तो हम इन दोनों को एक साथ लेके हैं, इस दो को अलग कर दिए हैं, k - 1 2 के पावर k + 1 और प्लस k + 1 2 के पावर k + 1, ये 2 आ गया बाहर। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है, ध्यान से देखिए क्या कॉमन है, 2 के पावर k + 1, 2 के पावर k + 1 कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा k - 1 अब प्लस जो करता हूँ यहाँ पर बचा k + 1, आइए +2 चल रहा है, 1 से 1 कट गया, तो हमारे पास आ गया 2 के पावर k + 1 और एगो के कगो के 2 के आप प्लस में 1 2। अब हम लोग यहाँ पर गुना करवाए हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने k को बाहर कर दिया है, ये जो k है इसको हमने यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर 2 × k + 1, 2 के पावर k + 1 और 2 छोड़ दिए, ठीक। क्यों छोड़े हम कि यहाँ पर 2 है और यहाँ भी 2 है, हमको आधार सेम है और गुना में है, तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। यहाँ पर 2 का पावर कितना है 1 है, तो k जो कहते हैं
बोले 2 के पावर k प्लस 1 और 2 के पावर 1 कितना, 2 के पावर k प्लस 2 और प्लस में 2। जैसा आंसर लाना है उस हिसाब से हम लोग लेके चलेंगे। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से हम कह सकते हैं कि दिया गया कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है, जब कभी n बराबर k के लिए सत्य है। ठीक है, चलिए इसके आगे अब देखा जाएगा नेक्स्ट क्लास में। चलिए तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।